उत्तरकाशी में बड़ा हादसा। एवलांच में 21 ट्रेनी पर्वतारोही लापता बताए जा रहे हैं। नेहरू इंस्टीट्यूट के 29 ट्रेनी पर्वतारोही उत्तरकाशी में द्रौपदी डेटा 2 पहाड़ी पर कर रहे थे चढ़ाई। इस दौरान बर्फीली तूफान के चपेट में आ गए। 8 पर्वतारोहियों को रेस्क्यू किया गया है। जानकारी के मुताबिक अब तक 10 को बचाया गया है, बाकी की तलाश जारी है। पर्वतारोहियों की तलाश में एयरफोर्स का भी इस्तेमाल। मिशन में लगाए गए हैं 2 चीता हेलीकॉप्टर्स। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है बात। वायुसेना को मदद का निर्देश जारी। लापता पर्वतारोहियों की सलामती की प्रार्थना। उधर गुजरात की खेड़ा में कल गरबा के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हुई है। पथराव में 6 लोग जख्मी। बाद में पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों की डंडे से पिटाई हुई। उधर खेड़ा में उपद्रव के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़। कुछ अल्पसंख्यक युवकों पर आरोप। गरबा बंद कराने के लिए डाला था दबाव। 9 आरोपी हिरासत में। वहीं देवबंद में टोला लेके आए थे। एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। और जो गांव के लीडर्स है उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई की। देवबंद में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक मुशर्रफ अली ने मुस्लिम युवकों के गरबा में जाने पर उठाए सवाल। कहा, गरबा में क्यों जाते हो? शर्म करो और चुल्लू भर पानी में डूब जाओ। मुशर्रफ अली ने कहा, अगर मुस्लिम युवकों को गरबा करना ही है तो घर की महिलाओं के साथ मस्जिद, दरगाह या मुस्लिम मोहल्लों में खेलें गरबा। इस बीच जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की हत्या में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आरोपी नौकर यासिर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया के उनके दोस्त के घर में गला रेत कर हुई थी हत्या। जलाने की भी की गई थी कोशिश। नौकर यासिर था फरार। आतंकी संगठन टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीएएफएफ ने ली है डीजी जेल हेमंत कुमार की हत्या की जिम्मेदारी। यासिर की गिरफ्तारी से अब राज से होगा पर्दाफाश। वारदात के बाद आसपास के इलाके में आधी रात तक पुलिस ने की छानबीन। कत्ल में इस्तेमाल हथियार की तलाश। अपने घर में निर्माण कार्य होने की वजह से दोस्त के खाली घर में रुके थे डीजी जेल हेमंत कुमार। जबकि पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया डीजी जेल हेमंत कुमार का शव। जांच जारी है। फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने भी मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का दावा, आरोपी नौकर यासिर ने ही डीजी जेल लोहिया की हत्या की। अस्थिर और आक्रामक स्वभाव का यासिर था। लोहिया के पैर में जख्म पर मरहम लगाने गया था यासिर। इसी दौरान दरवाजा बंद करके लोहिया पर किया जानलेवा हमला। जलाने की भी कोशिश। और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्पेस्ट वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। पुलिस ने यासिर की डायरी बरामद करने का दावा किया है। डायरी बयां कर रही है उसकी मनोदशा। यासिर की कथित डायरी में शेरो शायरी के साथ लिखा, माई लाइफ 1%, हैप्पी 10%, लव 0%, टेंशन 90%, सैड 99%, फेक स्माइल 100%। राजौरी की रैली में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 70 साल में 3 परिवारों ने कुछ नहीं किया, भ्रष्टाचार की सीमा लांघी। अमित शाह ने कहा, विरोधी कहते थे अनुच्छेद 370 हटा तो खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन 370 हटने के बाद गरीबों को मिला उनका अधिकार। उन लोगों को जवाब है जो कहते थे धारा 370 जाएगी तो खून की नदियां बह जाएगी। राजौरी में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा, गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय को जल्द मिलेगा आरक्षण का लाभ। मोदी जी ने आरक्षण के लिए 370 हटाकर रास्ता खुला कर दिया है। 370 हटने के बाद शेड्यूल्ड ट्राइब का आरक्षण का रास्ता खुला है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। आज महानवमी पर कटरा में मां वैष्णो देवी के उन्होंने दर्शन किए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे साथ। बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच अमित शाह ने मां वैष्णो देवी का पूजन अर्चन किया है। इस बीच जम्मू में शाह ने कई प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की है। गुर्जर और पहाड़ी समुदाय के नेताओं से की बातचीत।
सिखों और राजपूत नेताओं से भी अमित शाह ने बातचीत की है, ताजा हालात पर जानकारी हासिल की। कल अमित शाह की बारामूला में होगी रैली, जोरों पर है रैली की तैयारियां। अमित शाह बारामूला में सुरक्षा व्यवस्था की भी करेंगे समीक्षा। महानवमी आज गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोरक्षनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। सीएम योगी ने देवी स्वरूपा कन्याओं के थाल में धुले पैर, किया माल्यार्पण और चुनरी दान, अर्पित की दक्षिणा। कन्या पूजन के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को दिया बोझ, देशवासियों को महानवमी की बधाई दी। इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। प्रयागराज में रामलीला का भव्य आयोजन, निकाली गई चौकियां, शोभा यात्रा। अनिल देशमुख की जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई, कई दिनों से काट रहे हैं जेल। बापू की जयंती पर केजरीवाल के राजघाट नहीं पहुंचने पर विवाद, एलजी ने लिखी चिट्ठी। राजघाट पर ना केजरीवाल गए और ना ही उनका मंत्री, एलजी ने लिखा यह प्रोटोकॉल का उल्लंघन। पूरे देश के लिए आदरणीय है और सम्मानित है। उनकी 2 अक्टूबर की जन्म जयंती पर उनकी समाधि पर उनकी पुष्पांजलि नहीं करना, ये बहुत बड़ा अपमान है राष्ट्रपिता का। आम आदमी पार्टी ने किया पलटवार का, गुजरात में केजरीवाल के कार्यक्रम में थी भीड़, पीएम के प्रोग्राम में कुर्सियां थी खाली, इसलिए एलजी ने लिखी चिट्ठी। मुंबई में कल दशहरे पर होंगी 2 रैलियां, ठाकरे और शिंदे गुट की दशहरा रैलियों पर सुरक्षा कड़ी। दोनों रैलियों में पूरे महाराष्ट्र के हजारों करेंगे शिरकत। ठाकरे गुट की रैली शिवाजी पार्क में और शिंदे गुट की रैली बीकेसी में होगी। शिवसेना के उद्धव गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर, उद्धव की लोगों से रैली में आने की अपील। शिंदे गुट ने भी जारी किया टीजर, टीजर में दिखा शिवसेना का चुनाव चिन्ह, धनुष बाण और बाला साहब ठाकरे आनंद दिघे की फोटो। दोनों गुटों की बात करें तो दिखाना चाहते हैं दशहरा रैली में दम, भीड़ जुटाने की मची दोनों में होड़। लखीमपुर हिंसा में मारे गए किसानों की मनी बरसी, किसान नेता राकेश टिकैत ने शिरकत की। बिहार के इस्तीफा देने वाले मंत्री सुधाकर सिंह बोले, कुछ लोगों को लगा मैं नहीं हूं फिट, इसलिए दे दिया इस्तीफा। लखनऊ में 90 साल की महिला ने डीएम से लगाई गुहार, 3 साल से नहीं मिला था राशन, डीएम के आदेश के बाद दिया गया उन्हें राशन। गहलोत के मंत्री राजेंद्र हुड्डा अब खुलकर पायलट के साथ बोले, पायलट के साथ हुई साजिश। वर्ल्ड हैबिटेट डे पर दिल्ली में हुए कई कार्यक्रम, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने की शिरकत। राजस्थान झालावाड़ में रंजिश में भिड़े 2 गुट, जमकर चले लाठी डंडे, 11 लोग गिरफ्तार। सीतापुर के 2 सरकारी स्कूल को मिला आईएसओ सर्टिफिकेट, एक की पढ़ाई की है 4 सबर दिवस पर। बापू की जयंती पर दिया गया खादी पर जोर, नारायण राणे ने मुंबई में शुरू किया खादी फेस्टिवल। जबकि अयोध्या में रामलीला के मंच पर सीता हरण के पहले रावण का किरदार कर रहे शख्स की मौत हो गई, अचानक हुआ अटैक। लोकप्रिय उड़िया सिंगर मुरली महापात्रा की मौत, दुर्गा पूजा के दौरान परफॉर्म करते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहत नहीं, न्यायिक हिरासत 10 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। भरतपुर में पुलिस ने गिरफ्त से फरार रेप के आरोपी को फिर दबोचा, पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी के बाद फरार हो गया था यह आरोपी। जबकि छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दंपत्ति का हैरत अंगेज हत्याकांड, घर में खून से लथपथ मिला पति का शव, बच्चा गंभीर तौर पर जख्मी, जंगल में अर्धनग्न हालत में पेड़ से लटकी थी पत्नी की शव। यूपी के रायबरेली में पुलिस ने एक महिला को प्रेमी के साथ किया गिरफ्तार, पति की हत्या का आरोप। बुलंदशहर में जम्मू तवी एक्सप्रेस की बोगी हुई डिरेल, जानमाल का नुकसान नहीं। दक्षिण कन्नड़ में सड़क पर स्लोगन लिखकर संघ को इशारों में दी गई धमकी, धमकी देने वाले खुद को पीएफआई का बताया, लिखा फिर लौटेंगे। राजस्थान के सीकर में कोचिंग संचालक के बेटे का अपहरण, बोलेरो गाड़ी से आए थे अपहरणकर्ता, बाइक पर नाना के साथ जा रहे 9 साल के मासूम को छीन कर ले गए। सीकर में दिन दहाड़े हुए अपहरण के बाद मासूम के परिजन परेशान, सुराग जुटाने में लगी पुलिस। वहीं तेलंगाना के जनगाम में नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न में टीआरएस नेता का बेटा और उसके 5 दोस्त गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज। हावड़ा के डोमसूर इलाके में गैराज में भीषण आग लग गई, लाखों का नुकसान। दिल्ली में गला रेत कर एक बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश, गंभीर तौर पर घायल बुजुर्ग महिला ने गोपी का नाम लिया।
आजमगढ़ में 24 घंटे में बदमाशों से पुलिस की 4 मुठभेड़। पुलिस ने गोली लगने से घायल एक झपटमार को अरेस्ट किया है। जबकि मुंबई पुलिस ने एक फर्जी सीबीआई अधिकारी को किया गिरफ्तार। एक बिजनेसमैन से वसूले थे 5 लाख रुपए। तेलंगाना के मेंढक जिले में पुलिस ने ईरान मूल के 3 लोगों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में देसी विदेशी करेंसी सीज। जबकि एमपी खरगोन में निकाली लालबाई फूलबाई की 301 मीटर लंबी चुनरी यात्रा। श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। कानपुर में बीजेपी एसपी के बीच क्रिकेट मैच में हुई जोर आजमाइश। बीजेपी एसपी विधायकों ने खेला फ्रेंडली मैच। हास्य कलाकार अनु अवस्थी ने ठेठ कानपुरी अंदाज में संभाला कमेंट्री का मोर्चा। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बना अनोखा विश्व रिकॉर्ड। 4,39,397 लोगों ने एक साथ तुला हाथ। जबकि पिथौरागढ़ के धारचूला में मौसम का बदला मिजाज। जमकर हुई बर्फबारी। पहाड़ियों ने ओढ़ी सर्द सफेदी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी रिहायशी इलाके में निकला 12 फुट लंबा अजगर। रेस्क्यू करके जंगल में उसे छोड़ा गया। महाराष्ट्र के विरार में दर्दनाक घटना घटी है। बेटे की मौत की खबर सुनकर पिता को आया हार्ट अटैक। मौत हो गई। 35 साल के मनीष की गरबा खेलते वक्त जान गई थी। फतेहपुर में जागरण कार्यक्रम में हनुमान की भूमिका निभा रहे शख्स की मौत हो गई। स्टेज पर चक्कर आने के बाद बिगड़ी थी हालत। जबकि गुरदासपुर में पुलिस थाने से राइफल लेकर भागा एक शख्स पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट निकली फर्जी। भाई ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट। महिला और उसका बच्चा सकुशल बरामद। गुरदासपुर की बटाला की कोर्ट में हुई गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की पेशी। कई संगीन वारदातों में शामिल रहा है। नोएडा में एनकाउंटर में घायल सब इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचे गौतम बुद्ध नगर कमिश्नर। किडनैपर की चंगुल से छुड़ाए बच्चे के परिवार से भी की मुलाकात। उधर फतेहाबाद में नहर से मिली 14 साल की नाबालिग लड़की का शव मिला है। 3 दिन पहले घर से रामलीला देखने निकली थी लड़की। बठिंडा में 2 दर्जन से अधिक नौजवानों ने एक युवक को उसका हाथ काट दिया। दिन दहाड़े किए हमले की वजह साफ नहीं। हरदोई में पुलिस और बदमाश के बीच गोलियां चली। एनकाउंटर में एक जख्मी। दुर्ग में सट्टेबाजी का बड़ा रैकेट। 9 सट्टा ऑपरेटर गिरफ्तार। भारत साउथ अफ्रीका मैच में लग रहा था ऑनलाइन सट्टा। जबकि रीवा में 4 चोरों की गिरफ्तारी से 51 मामले सुलझे। चोरी के जेवर भी बरामद हुए। सुपौल में गूंगी नाबालिग लड़की से रेप। वारदात के बाद वीडियो वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जयपुर में बड़ा हादसा। एक बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर लिफ्ट का बटन दबाने पर खुला दरवाजा लेकिन नहीं आई लिफ्ट। धोखे से गिरकर छात्र की मौत। पटना में दुर्गा पूजा मेला घूमने आए किसान समेत 2 की हत्या। हथियार लहराते फरार हुए अपराधी। गाजियाबाद में मंदिर से हथियार के साथ पकड़ाया संदिग्ध शख्स। पुलिस ने किया गिरफ्तार। जबकि उत्तर प्रदेश के औरैया में लड़की का शव खेत में मिलने से हड़कंप। परिजनों ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका। पटना में 2 साल बाद गांधी मैदान में होगा रावण दहन। मुख्य अतिथि के रूप में सीएम नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव होंगे शामिल। असम के नौगांव में सीएम हिमंता विश्व शर्मा ने की मां दुर्गा की पूजा। राज्य की खुशहाली के लिए मां से मांगा आशीर्वाद। राजस्थान के पाली में रावण दहन की तैयारी तेज। रावण का पुतला इसे अंतिम रूप देने में जुटे कारीगर। हरदोई में रामलीला के मंच पर हुआ फिल्मी गानों पर फूहड़ डांस। वीडियो वायरल। रांची में बनाया गया वाटरप्रूफ रावण का पुतला। दशहरे पर होगा दहन।